अब तक हमने अपना ज़्यादातर समय फ्लैट टू डायमेंशनल स्पेस जाने पे पहचाने एक्स वाई प्लेन को एक्सप्लोर करने में या किसी टाइमलाइन पर वन डायमेंशनल सिग्नल्स को इवॉल्व होते देखने में बिताया है। लेकिन अपने आसपास देखिए, जिस टैबलेट या लैपटॉप स्क्रीन पर आप इसे पढ़ रहे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, किसी ब्रिज के स्ट्रक्चरल बीम्स, किसी ड्रोन की ट्रेजेक्टरी और किसी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड्स कागज के किसी फ्लैट शीट पर नहीं रहते। ये पूरी तरह से एक शानदार 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। 2D प्लेन ज्योमेट्री से 3D स्पेशल थिंकिंग की तरफ बढ़ना अर्ली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपकी सबसे बड़ी छलांगों में से एक है। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, फ्लूइड डायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपसे लगातार स्पेस में फ्लोट करती सरफेस को विजुअलाइज करने, कर्व्ड शेप्स से घिरे वॉल्यूम को कैलकुलेट करने और 3D बाउंड्रीज से गुजरने वाले फ्लक्स को कंप्यूट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो चिंता न करें। स्पेशल इंट्यूशन कोई जन्मजात जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, यह एक ट्रेनेबल विजुअल स्किल है। चलिए इस स्किल को एकदम शुरुआत से बिल्ड करते हैं, जिसकी शुरुआत उस कमरे जितनी सिंपल चीज से करते हैं जिसमें आप अभी बैठे हैं। द रूम कॉर्नर एनालॉजी और द राइट हैंड रूल। खुद को एक स्क्वायर रूम के बीच में बैठे हुए इमेजिन कीजिए, जहां आपकी नज़र फर्श के उस कॉर्नर पर पड़ रही है जहां दो ऑर्थोगोनल दीवारें मिलती हैं। वह सिंगल कॉर्नर पॉइंट आपका ओरिजिन 0 है। फर्श के सहारे आपके राइट साइड जाने वाली लाइन एक्स एक्सिस है। फर्श के सहारे आपके लेफ्ट साइड जाने वाली लाइन वाई एक्सिस है। जहां दोनों दीवारें मिलती हैं वहां सीधे छत की तरफ ऊपर जाती वर्टिकल सीम जेड एक्सिस है। यह डायग्राम एक रूम के कॉर्नर को फिजिकल एनालॉजी की तरह यूज करके एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए विड्थ और हाइट किस तरह एक्स वाई और जेड एक्सेस से करस्पॉन्ड करते हैं। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस स्पेस को 3 रेफरेंस प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेट प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। एक्स वाई प्लेन यानी द फ्लोर उन सभी पॉइंट्स का सेट है जहां हाइट Z2 होती है। एक्स जेड प्लेन यानी द वॉल ऑन द राइट उन सभी पॉइंट्स का सेट है जहां विड्थ Y=0 होती है। वाई जेड प्लेन यानी द वॉल ऑन द लेफ्ट उन सभी पॉइंट्स का सेट है जहां डेप्थ X=0 होती है। ये 3 प्लेन्स 3D स्पेस को 8 अलग अलग रीजन में स्लाइस करते हैं, जिन्हें ऑक्टेंट्स कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे 2 2D स्पेस को 4 क्वाड्रेंट्स में स्लाइस करते हैं। वो रीजन जहां तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, यानी X>0, Y>0, Z>0, उसे फर्स्ट ऑक्टेंट कहा जाता है। द राइट हैंड रूल ओरिएंटिंग स्पेस करेक्टली। 2D में हमने आर्बिट्रेरीली डिसाइड किया था कि पॉजिटिव X राइट की तरफ जाता है और पॉजिटिव Y अप की तरफ जाता है। 3D में क्या हम एक्सेस को जहां चाहे वहां पॉइंट कर सकते हैं? नहीं। स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करती है। यह डायग्राम हैंड जेस्चर्स का यूज करके एक्स, वाई और जेड एक्सेस का स्पेशल ओरिएंटेशन दिखाते हुए 3 डायमेंशनल राइट हैंड रूल को इलस्ट्रेट करता है। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड है या नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए अपने राइट हैंड का यूनिट का यूज करें। अपनी इंडेक्स फिंगर को पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ पॉइंट करें। अपनी मिडल फिंगर को पॉजिटिव वाई एक्सेस की तरफ कर्ल करें। आपका एक्सटेंडेड थंब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव जेड एक्सेस की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। मैथमेटिकली इसका मतलब है कि x और y के अलोंग यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट z देता है। I हैट क्रॉस j हैट इक्वल्स के हैट। अगर आप z को चेंज किए बिना x और y एक्सेस को स्वैप कर देते हैं तो आप एक लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बना लेते हैं, और फिजिक्स और मैकेनिकल डायनामिक्स का हर क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला अचानक आपको गलत साइन देने लगेगा। सेक्शन ब्रेक। द डायमेंशनल शेप शिफ्टर, हाउ इक्वेशंस मॉर्फ अक्रॉस डायमेंशंस। फर्स्ट ईयर बी टेक स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन का एक सबसे कॉमन रीजन यह है कि किसी मैथमेटिकल इक्वेशन का जियोमेट्रिक मीनिंग पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि वह स्पेस की किस डायमेंशन में है। चलिए सबसे सिंपल पॉसिबल अलजेब्रिक इक्वेशन लेते हैं। x=3। x=3 किस जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? इसका आंसर है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि स्पेस में फ्रीडम की कितनी डिग्रीज हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक सिंगल कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करने वाली एक सिंपल जियोमेट्रिक इक्वेशन अलग अलग डायमेंशंस में ट्रांसफॉर्म होती है, जो 1 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट, 2 डायमेंशनल स्पेस में एक वर्टिकल लाइन और 3 डायमेंशनल स्पेस में एक इनफाइनाइट फ्लैट प्लेन के रूप में अपीयर होती है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
1D स्पेस यानी नंबर लाइन में आपके पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरिएबल x होता है। इक्वेशन x इक्वल्स 3 उस सिंगल वेरिएबल को पूरी तरह फिक्स कर देती है। रिजल्ट, पोजीशन 3 पर लोकेटेड एक सिंगल जीरो डायमेंशनल पॉइंट। 2D स्पेस यानी कार्टेशियन प्लेन में आपके पास दो कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स x और y होते हैं। इक्वेशन x इक्वल्स 3x को फिक्स कर देती है, लेकिन y पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। y एक पूरी तरह फ्री वेरिएबल है। 3, 0, 3, 5, 3, -100 और 3 पाई जैसे सभी पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिजल्ट, y एक्सिस के पैरेलल ऊपर और नीचे इन्फिनिटली एक्सटेंड होने वाली एक कंटिन्यूअस 1 डायमेंशनल लाइन। 3D स्पेस यानी 3 डायमेंशनल वॉल्यूम में आपके पास 3 कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स x, y और z होते हैं। इक्वेशन x इक्वल्स 3x को फिक्स कर देती है, लेकिन y और z दोनों को कोई भी वैल्यू लेने के लिए पूरी तरह फ्री छोड़ देती है। 3, 0, 0, 3, 2, 4 और 3, -50, 1000 जैसे सभी पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिजल्ट, डेप्थ एक्सिस पर पॉइंट x इक्वल्स 3 से कटता हुआ और y z प्लेन के पैरेलल खड़ा एक इन्फिनिट फ्लैट 2 डायमेंशनल प्लेन। सेक्शन ब्रेक। द कंस्ट्रेंट रूल फॉर डायमेंशनैलिटी, ये हमें इंजीनियरिंग में जियोमेट्रिक मॉडलिंग के एक फंडामेंटल रूल पर लाता है। स्पेशल डायमेंशंस माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ओपन पैरेंथेसिस कंस्ट्रेंट्स क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओपन पैरेंथेसिस डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट क्लोज पैरेंथेसिस। 3D स्पेस यानी 3 डायमेंशंस में 0 कंस्ट्रेंट्स यानी नो इक्वेशंस आपके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, जो एक 3D सॉलिड रीजन या वॉल्यूम की ओर ले जाते हैं। 1 कंस्ट्रेंट यानी 1 इक्वेशन जैसे x + 2y - z इक्वल्स 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को घटाकर 3 - 1 इक्वल्स 2 कर देता है, जो एक 2D सरफेस की ओर ले जाता है जैसे प्लेन, स्फीयर या सिलेंडर। 2 कंस्ट्रेंट्स यानी 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली जैसे x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को घटाकर 3 - 2 इक्वल्स 1 कर देता है, जो एक 1D कर्व या स्पेस लाइन की ओर ले जाता है, यानी इंटरसेक्शन की वो लाइन जहां दो प्लेन्स मिलते हैं। 3 कंस्ट्रेंट्स यानी 3 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को घटाकर 3 - 3 इक्वल्स 0 कर देता है, जो स्पेस में एक सिंगल 0D पॉइंट की ओर ले जाता है। इस कंस्ट्रेंट रूल को समझने से वेक्टर कैलकुलस और सरफेस इंटीग्रल्स तुरंत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जब भी आप 3D में x, y, z वाली कोई सिंगल इक्वेशन देखें, तो आपके दिमाग को तुरंत एक सरफेस विजुअलाइज करना चाहिए, कोई लाइन नहीं। सेक्शन ब्रेक। डिस्टेंस और मिड पॉइंट्स, पाइथागोरस को 3D स्पेस तक बढ़ाना। हम 3 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट P1 x1 y1 z1 और पॉइंट P2 x2 y2 z2 हैं। उनके बीच की डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिफाइंड करने के लिए हम बस क्लासिक पाइथागोरियन थ्योरम को एक के बाद एक 2 टाइम्स अप्लाई करते हैं। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पाइथागोरियन डिस्टेंस फार्मूला को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि 3 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्टेंस और वर्टिकल एलिवेशन चेंज से डिराइव होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन, हॉरिजॉन्टल बेस पर फ्लोर के अलोंग हॉरिजॉन्टल सेपरेशन को देखिए। XY प्लेन में x1 y1 और x2 y2 के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है। d सब बेस इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस डेल्टा x क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस डेल्टा y पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x सब 2 माइनस x सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस y सब 2 माइनस y सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड। सेकंड एप्लीकेशन, हाइट को इंक्लूड करते हुए अब एक वर्टिकल राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका बेस d बेस है और जिसकी वर्टिकल लेग हाइट डिफरेंस डेल्टा z इक्वल टू z2 माइनस z1 है। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ही ट्रू 3D डिस्टेंस d है। d स्क्वायर्ड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस d सब बेस क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस डेल्टा z क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस द स्क्वायर रूट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x सब 2 माइनस x सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर ओपन पैरेंथेसिस y सब 2 माइनस y सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस z सब 2 माइनस z सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड। स्क्वायर रूट लेने पर यूनिवर्सल 3D डिस्टेंस फार्मूला मिलता है।
d equals the square root of open parenthesis sub 2 minus x sub 1 close parenthesis square open parenthesis y sub 2 minus y sub 1 close parenthesis square plus open parenthesis z sub 2 minus z sub 1 close parenthesis squared। इसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला बस तीनों एक्सेस के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का एवरेज निकालता है। m equals open parenthesis the fraction x sub 1 plus x sub 2 over 2 the fraction y sub 1 plus y sub 2 over 2 the fraction z sub 1 plus z sub 2 over 2 close parenthesis। सेक्शन ब्रेक। स्फीयर की फंडामेंटल इक्वेशन। अब जब हमारे पास 3D डिस्टेंस फार्मूला है तो हम अपनी पहली 3D सरफेस यानी स्फीयर को डिफाइन कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन एक स्फीयर 3D स्पेस में उन सभी पॉइंट्स p x y z का सेट है जो एक फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट सी ABC से इक्वल डिस्टेंस r यानी रेडियस बनाए रखते हैं। यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक स्फीयर की ज्योमेट्री को दिखाता है जिसमें इसका सेंटर पॉइंट, रेडियस और कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिलेटिव इसकी सरफेस पर एक पॉइंट दिखाया गया है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके p x y z और c ABC के बीच की डिस्टेंस को r के इक्वल रखिए। द स्क्वायर रूट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x minus a close parenthesis squared plus open parenthesis y minus b close parenthesis squared plus open parenthesis z minus c close parenthesis squared equals r। दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर स्फीयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलती है। ओपन पैरेंथेसिस x minus a close parenthesis squared plus open parenthesis y minus b close parenthesis squared plus open parenthesis z माइनस सी पैरेंथेसिस स्क्वार्ड इक्वल्स आर स्क्वार्ड। अगर स्फीयर सीधे ओरिजिन 0,0,0 पर सेंटर्ड है तो ये सिंपलीफाई होकर ये बन जाता है x स्क्वार्ड प्लस जेड स्क्वार्ड इक्वल्स आर स्क्वार्ड। इसे सीधे सेक्शन 1.4 के डी यूनिट सर्कल से कंपेयर करें। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक स्फीयर सिंपली किसी सर्कल का 3D स्पेशल जनरलाइजेशन है। सेक्शन ब्रेक। 3D में सरफेसेस, प्लेन्स, सिलेंडर्स और क्वाड्रिक्स। एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए स्पेशली ट्रिपल इंटीग्रल्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और फ्लक्स कैलकुलेशंस में आपको एक्स वाई जेड की किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को देखते ही मेंटली उसकी 3D शेप स्केच करने के काबिल होना चाहिए। चलिए 3D सरफेसेस की प्राइमरी फैमिलीज को कैटेगराइज करते हैं जिनसे आपका सामना होगा। प्लेन्स, द लीनियर सरफेस। जैसे 2D स्पेस में एक लीनियर इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c एक 1D लाइन को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही 3 वेरिएबल्स में एक जनरल लीनियर इक्वेशन 3D स्पेस में एक 2D फ्लैट प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ax प्लस by प्लस c z इक्वल्स d। ये आस्की डायग्राम 3 डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन की जियोमेट्रिक ओरिएंटेशन को इलस्ट्रेट करता है जिसमें इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर और स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के साथ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया गया है। द नॉर्मल वेक्टर n कोएफिशिएंट्स ABC एक वेक्टर बनाते हैं जो प्लेन से परपेंडिकुलरली सीधे बाहर निकलता है। इसे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कहा जाता है। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। किसी भी प्लेन को जल्दी से स्केच करने के लिए एक बार में 2 वेरिएबल्स को 0 सेट करके पता लगाएं कि यह तीनों एक्सेस को कहां क्रॉस करता है। x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 सेट करें जिसका मतलब है x इक्वल टू d ओवर a। y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 सेट करें जिसका मतलब है y इक्वल टू d ओवर b। z इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सेट करें जिसका मतलब है z इक्वल टू d ओवर c। इन तीनों इंटरसेप्ट पॉइंट्स को एक ट्राइंगल से कनेक्ट करें और आपने स्पेस में प्लेन के ओरिएंटेशन को इंस्टेंटली विजुअलाइज कर लिया है। सेक्शन ब्रेक। सिलेंडर सरफेसेस विथ अ मिसिंग वेरिएबल। रोजमर्रा की भाषा में सिलेंडर का मतलब सोडा कैन होता है, लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सिलेंडर को बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है। यह कोई भी ऐसी सरफेस है जो किसी 2D कर्व को लेकर उसे एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर इन्फिनिटली एक्सट्रूड यानी स्वीप करके जनरेट होती है। 3D सिलेंडर्स का गोल्डन रूल। अगर 3D स्पेस में किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स x, y या g में से एक गायब है तो उसकी सरफेस एक सिलेंडर होती है जो गायब वेरिएबल के एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटली एक्सटेंड होती है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल स्पेस में सिलिंड्रिकल सरफेसेस के एग्जांपल्स दिखाता है जिसमें एक सर्कुलर सिलेंडर और पैराबोलिक सिलेंडर को कंपेयर करके यह डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि जब उनकी इक्वेशंस से एक कोऑर्डिनेट वेरिएबल ओमिट कर दिया जाता है तो 2 डायमेंशनल कर्व्स वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कैसे एक्सट्रूड होते हैं। एग्जाम्पल ए। 3D में x स्क्वेयर्ड प्लस प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल 4
वेरिएबल जी पूरी तरह गायब है। 2D XY प्लेन में यह रेडियस 2 का एक सर्कल है। 3D स्पेस में जी कुछ भी हो सकता है। हम उस 2D सर्कल को लेते हैं और जी एक्सिस के ऊपर और नीचे इन्फिनिटली स्वीप करते हैं। रिजल्ट एक क्लासिक सर्कुलर सिलेंडर। एग्जाम्पल बी 3D में जी इक्वल वाई स्क्वेयर्ड। वेरिएबल एक्स पूरी तरह गायब है। 2D YG प्लेन में ये ऊपर की तरफ खुलने वाला एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। 3D स्पेस में हम उस पैराबोला को लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग होराइजंटली स्वीप करते हैं। रिजल्ट एक पैराबोलिक सिलेंडर जो एक ट्रफ या मेटल की कर्व्ड शीट जैसा दिखता है। सेक्शन ब्रेक क्वाड्रिक सरफेसेस 3D कॉनिक सेक्शंस। क्वाड्रिक सरफेसेस 2D कॉनिक सेक्शंस। सर्कल्स, इलिप्सेस, पैराबोलाज और हाइपरबोलाज के 3D इक्विवेलेंट्स हैं। ये एक्स, वाई और जी में सेकेंड डिग्री इक्वेशंस द्वारा गवर्न होते हैं। यहाँ 4 सबसे क्रिटिकल क्वाड्रिक सरफेसेस दिए गए हैं जो भी टेक इंजीनियरिंग कैलकुलस में पूरे टाइम यूज होते हैं। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 4 कॉमन क्वाड्रिक सरफेसेस को इलस्ट्रेट करता है, स्पेशली पैराबोलॉइड्स, एलिप्सोइड्स, कोन्स और हाइपरबोलॉइड्स, जिसमें उनके शेप कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उनकी अलजेब्रिक इक्वेशंस और स्पेशियल कोऑर्डिनेट एक्सेस को दिखाया गया है। यह टेबल कॉमन क्वाड्रिक सरफेसेस की डिटेल देती है, जिसमें उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस की विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस शामिल हैं। फर्स्ट, इलिप्टिक पैराबोलॉइड को इक्वेशन z इक्वल्स एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर से डिफाइन किया जाता है। ये ओरिजिन पर एक सिंगल वर्टेक्स के साथ एक स्मूथ 3 डायमेंशनल बाउल जैसा दिखता है और इसका यूज सैटेलाइट डिश रिफ्लेक्टर्स, हेडलाइट मिरर्स और फ्लूइड वॉर्टेक्स शेप्स में होता है। नेक्स्ट, इलिप्सॉइड की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इक्वल्स 1। ये एक 3 डायमेंशनल स्क्वैश्ड स्फीयर या एग शेप बनाता है जहां सभी डायरेक्शंस में क्रॉस सेक्स इलिप्सेज होते हैं, जिसे कॉमनली प्लैनेट अर्थ को ऑब्लेट स्फेरॉइड के रूप में मॉडल करने और प्रेशर वेसल हेड्स में अप्लाई किया जाता है। थर्ड, सर्कुलर कोन की इक्वेशन z स्क्वेयर इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, जिसका मतलब है z इक्वल्स प्लस या माइनस द स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। विजुअली ये एक आवरग्लास शेप में ओरिजिन पर टिप मिलते हुए 2 सिमेट्रिक कोन्स की तरह दिखता है, जिसकी एप्लीकेशंस लाइट रे पाथ्स, स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स और स्ट्रेस कंसंट्रेशन जोन्स में हैं। फाइनली, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इक्वल्स 1 है। इसमें वेस्ट नैरोड चिमनी या कूलिंग टावर शेप होती है, जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कूलिंग टावर्स में खास तौर पर अप्लाई किया जाता है। सेक्शन ब्रेक 3D स्पेशल ज्योमेट्री के रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। इंजीनियरिंग करिकुलम्स 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कराने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि लगभग हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्पेशल पोजीशंस को न्यूमेरिकल एक्स, वाई, जी ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट करने पर रिलाई करती है। यह डायग्राम इंजीनियरिंग में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें आर्म पोजिशनिंग के लिए रोबोटिक काइनेमेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ग्रिड्स के लिए 3 डायमेंशनल कंप्यूटर एडेड डिजाइन मेश मॉडलिंग और रिसीवर लोकेशन कैलकुलेशन के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ट्राइलेट्रेशन शामिल हैं। रोबोटिक्स और काइनेमेटिक्स। एक असेंबली लाइन पर कार फ्रेम को वेल्ड करने वाले इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म को कंसीडर कीजिए। स्पेस में सटीक कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जी पर वेल्डिंग टिप को रखने के लिए रोबोट के ऑनबोर्ड कंट्रोलर को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का एक सेट सॉल्व करना होता है, जिसे इनवर्स काइनेमेटिक्स कहते हैं। यह डिजायर्ड स्पेशल पोजीशन एक्स, वाई, जी को रोबोट के बेस और एल्बो पर इंडिविजुअल मोटर जॉइंट्स के रिक्वायर्ड रोटेशन एंगल्स θ1, θ2, θ3 में वापस मैप करता है। 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड और 3D प्रिंटिंग। जब कोई मैकेनिकल इंजीनियर सॉलिडवर्क्स या ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर में टरबाइन ब्लेड डिजाइन करता है, तो 3D मॉडल एक डिजिटल सरफेस मेश जैसे STL फाइल के रूप में सेव होता है। ये मेश कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिक सरफेसेस को दसियों हजार छोटे चपटे ट्रायंगुलर प्लेन्स में तोड़ देता है, जिन्हें वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स x सब i, y सब i, z सब i और उनके नॉर्मल वेक्टर्स n सब i से डिफाइन किया जाता है। एक 3D प्रिंटर फिजिकल पार्ट बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन्स z इक्वल टू c के साथ लेयर बाय लेयर इन स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को पढ़ता है। सैटेलाइट नेविगेशन और GPS ट्राइलेट्रेशन।
आपका स्मार्टफोन सैटेलाइट ट्राइलेटरेशन का यूज करके अर्थ पर अपनी पोजीशन डिटरमाइन करता है। एक नॉन स्पेशल पोजीशन x1, y1, z1 पर मौजूद जीपीएस सैटेलाइट एक प्रिसाइज टाइम सिग्नल ट्रांसमिट करता है। रेडियो सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लगा, इसे मेजर करके आपका फ़ोन उस सैटेलाइट से अपनी डिस्टेंस r1 कैलकुलेट करता है। ये आपके फ़ोन को किसी 3D स्फीयर के सरफेस पर कहीं प्लेस कर देता है। ओपन पैरेंथेसिस x माइनस x सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड प्लस ओपन पैरेंथेसिस y माइनस y सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड प्लस ओपन पैरेंथेसिस z माइनस z सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड इक्वल्स r सब 1 स्क्वाड। एक दूसरा सैटेलाइट दूसरा स्फीयर R2 प्रोवाइड करता है। दो स्फीयर इंटरसेक्ट करके एक 1D सर्कुलर रिंग बनाते हैं। एक तीसरा सैटेलाइट तीसरा स्फीयर R3 प्रोवाइड करता है। तीन स्फीयर स्पेस में एग्जैक्ट दो 0D पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिनमें से एक स्पेस में बहुत दूर होता है जबकि दूसरा सीधे अर्थ के सरफेस पर होता है। इस तरह तीन साइमल्टेनियस 3D स्फीयर इक्वेशन को सॉल्व करने से आपकी एग्जैक्ट स्पेशल लोकेशन x, y, z पता चल जाती है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बाउंडिंग बॉक्स और स्पेशल ज्योमेट्री। चलिए एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर काम करते हैं जो इन सभी स्पेशल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक सिलिंड्रिकल मैकेनिकल कंपोनेंट बॉटम में फ्लैट प्लेन z इक्वल टू 0 से, साइड्स में सर्कुलर सिलेंडर x स्क्वेयर प्लाई स्क्वेयर इक्वल टू 9 से और टॉप पर स्लैंटेड प्लेन x प्लस z इक्वल टू 5 से बाउंडेड है। टॉप सरफेस बाउंड्री की जियोमेट्रिक शेप को पहचानिए और इसका नॉर्मल वेक्टर बताइए। इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में कंपोनेंट की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट यानी z वैल्यूज निकालिए। यह डिटरमाइन कीजिए कि पॉइंट P ऑफ 1, 2, 3 इस सॉलिड कंपोनेंट के अंदर, बाहर या बाउंड्री पर है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पार्ट 1, टॉप बाउंड्री प्लेन को एनालाइज करना। टॉप बाउंड्री इक्वेशन x प्लस इक्वल टू 5 है। इसे स्टैंडर्ड प्लेन फ्रेम फे x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी में फिर से लिखते हैं। 1x प्लस 0 y प्लस 1 z इक्वल्स 5। यह एक्सिस पर टिल्टेड एक फ्लैट 2D प्लेन है। चूंकि y का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए प्लेन y एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटली एक्सटेंड होता है। इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है। वेक्टर n इक्वल्स एंगल ब्रैकेट 1 0 1 राइट एंगल ब्रैकेट। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2, मैक्सिमम और मिनिमम हाइट्स कैलकुलेट करना। कंपोनेंट की लेटरल साइड्स सिलेंडर x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल टू 9 के अंदर कंसट्रेंड हैं, जो r इक्वल टू 3 की रेडियस के साथ ओरिजिन पर सेंटर्ड है। इस सिलेंडर के अंदर वेरिएबल x मिनिमम x इक्वल टू -3 से मैक्सिमम x इक्वल टू +3 तक हो सकता है। टॉप प्लेन इक्वेशन से हाइट z इक्वल टू 5 माइनस x से दी जाती है। मैक्सिमम हाइट z मैक्स वहां होती है जहां x सबसे छोटा है, x इक्वल टू -3। z मैक्स इक्वल्स 5 माइनस -3 इक्वल्स 8 यूनिट्स। मिनिमम हाइट z मिन वहां होती है जहां x सबसे बड़ा है, x इक्वल टू +3। z min इक्वल्स 5 माइनस +3 इक्वल्स 2 यूनिट्स। इस कंपोनेंट की हाइट 2 से 8 यूनिट्स तक स्मूथली वेरी करती है, जैसे आप इसके सर्कुलर फुटप्रिंट के फ्रंट से बैक की तरफ जाते हैं। यह टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस के रिलेटिव एक स्लैंटेड सिलिंड्रिकल सॉलिड का 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, जो इसकी बाउंडिंग सिलिंड्रिकल बॉडी और इंक्लाइंड टॉप कैपिंग प्लेन को दिखाता है। सेक्शन ब्रेक पार्ट 3, पॉइंट P ऑफ 1, 2, 3 को टेस्ट करना। यह चेक करने के लिए कि क्या P ऑफ 1, 2, 3 कंपोनेंट सॉलिड के अंदर आता है, इसे एक साथ तीनों स्पेशल बाउंड्रीज को सेटिस्फाई करना होगा। बॉटम प्लेन बाउंड्री z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां z इक्वल टू 3 है जो 0 से बड़ा है, चेक मार्क फ्लोर के ऊपर। लेटरल सिलेंडर बाउंड्री x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1 ऑन और y इक्वल टू सब्सटीट्यूट कीजिए। 1 स्क्वाड प्लस 2 स्क्वाड इक्वल्स 1 प्लस इक्वल्स 5 इज लेस देन और इक्वल टू 9। चेक सिलेंडर रेडियस के स्ट्रिक्टली अंदर, क्योंकि 5 9 से लेस देन है। टॉप स्लैंटेड प्लेन बाउंड्री z इज लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस x इक्वल्स 1 और z इक्वल्स 3 सब्सटीट्यूट करें। 5 माइनस x इक्वल्स 5 माइनस 1 इक्वल्स 4। चूंकि z इक्वल्स 3 है, जो कि 4 से लेस देन और इक्वल टू है, यह पॉइंट टॉप सीलिंग के नीचे आता है। चेक मार्क कंक्लूजन, क्योंकि P ऑफ 1, 2, 3 तीनों स्पेशल इनइक्वालिटीज को स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई करता है, ये कंपोनेंट के इंटीरियर वॉल्यूम के पूरी तरह से अंदर आता है।
गेट एस्पिरेंट्स पिटफॉल जोन 3D स्पेशल ट्रैप्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अक्सर ये टेस्ट करते हैं कि क्या आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्यूरेट 3D मेंटल मॉडल्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए यहाँ 4 क्लासिक पिटफॉल्स दिए गए हैं। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 4 कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करता है। फर्स्ट, किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जिसे सिर्फ एफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के बजाय वाई स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड के स्क्वायर रूट का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड, 2 डायमेंशनल इक्वेशंस जैसे y इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड 3 डायमेंशनल स्पेस में एक इनफाइनाइट पैराबोलिक सिलेंडर सरफेस को रिप्रेजेंट करती हैं, न कि 1 डायमेंशनल कर्व को। थर्ड, एक प्लेन इक्वेशन के कोफिशिएंट टेंजेंट स्लोप के बजाय सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं। फाइनली, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करके उनके रिस्पेक्टिव नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करके डिटरमाइन किया जाता है। ट्रैप 1, किसी प्लेन की डिस्टेंस वर्सेस किसी एक्सिस की डिस्टेंस में कंफ्यूज होना। दिया गया पॉइंट P ऑफ 3, 4, 5 है। वाई जेड प्लेन से इसकी डिस्टेंस क्या है? वाई जेड प्लेन तक पहुंचने के लिए आपको बस एक्स एक्सिस के अलोंग वापस x इक्वल्स 0 तक ट्रेवल करना होगा। डिस्टेंस टू वाई जेन इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 3। एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है? एक्स एक्सिस तक पहुंचने के लिए y और z दोनों को 0 होना पड़ेगा। आप 3, 4, 5 से 0, 0 तक की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस टू x एक्सिस इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर्ड प्लस z स्क्वायर्ड इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर्ड 5 स्क्वायर्ड इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 25 इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 41। मेमोरी ट्रिक, कोऑर्डिनेट प्लेन की डिस्टेंस में एक मिसिंग वेरिएबल का यूज होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस की डिस्टेंस में 2 मिसिंग वेरिएबल्स के स्क्वायर रूट का यूज होता है। ट्रैप 2, द मिसिंग वेरिएबल सरफेस ब्लाइंड स्पॉट। एग्जाम में अगर आपको यह क्वेश्चन दिया जाता है 3 डायमेंशनल स्पेस में z इक्वल्स 4 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड और z इक्वल्स 0 से बाउंडेड रीजन को स्केच करें, तो पेपर पर बस एक सिंपल 2D पैराबोला बनाकर बात खत्म मत कर दीजिए। क्योंकि स्पेस 3 डायमेंशनल है, इसलिए मिसिंग वेरिएबल y का मतलब है कि ये y एक्सिस के अलोंग इन्फिनिटली एक्सटेंड होने वाला एक पैराबोलिक टनल या सिलेंडर है। अगर आप इसे एक सरफेस के रूप में पहचान नहीं पाते हैं, तो बाद में कैलकुलस में वॉल्यूम्स कैलकुलेट करते समय आप गलत इंटीग्रेशन लिमिट्स सेट कर देंगे। ट्रैप 3, 2 प्लेन्स के बीच के एंगल को इनकरेक्टली कैलकुलेट करना। 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के बीच का एक्यूट एंगल थीटा आप कैसे फाइंड करते हैं? प्लेन 1 a सब 1 x प्लस b सब 1 y प्लस c सब 1 z इक्वल्स d सब 1। प्लेन 2 a सब 2 x प्लस सब 2 y प्लस c सब 2 z इक्वल्स d सब 2। स्टूडेंट्स अक्सर स्लोप्स फाइंड करने के लिए इक्वेशंस को z इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। यह काफ़ी कमरसम है और इसमें अलजेब्रिक एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। करेक्ट अप्रोच, 2 फ्लैट प्लेन्स के बीच का एंगल उनके नॉर्मल वेक्टर्स n1 इक्वल टू वेक्टर a1 b1 c1 और n2 इक्वल टू वेक्टर a2 b2 c2 के बीच के एंगल के बिल्कुल सेम होता है। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का यूज करें। Cosine of theta equals the absolute value of vector n sub 1 dot vector n sub 2 divided by the magnitude of vector n sub 1 times the magnitude of vector n sub 2, which equals the absolute value of a sub 1 a sub 2 sub plus b sub 1 b sub 2 plus c sub 1 c sub 2 divided by the square root of a sub 1 squared plus b sub 1 squared plus c sub 1 squared times the square root of a sub 2 squared plus b sub 2 squared plus c sub 2 squared। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 4, ऑक्टेंट आइडेंटिफिकेशन में साइन एरर्स। जैसे 2D में क्वाड्रेंट्स साइन पेयर्स प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस फॉलो करते हैं, वैसे ही 3D में ऑक्टेंट साइन ट्रिपलेट्स x y z फॉलो करते हैं। जब एग्जाम क्वेश्चंस में स्पेसिफिक ऑक्टेंट्स मेंशन हो तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। फर्स्ट ऑक्टेंट प्लस प्लस प्लस, फिफ्थ ऑक्टेंट स्टैंडर्ड कन्वेंशन प्लस प्लस माइनस, जो फ्लोर के सीधे नीचे फर्स्ट ऑक्टेंट के ठीक नीचे होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम इन द फर्स्ट ऑक्टेंट स्पेसिफाई करती है, तो वह आपको फ्री में 3 इम्प्लिसिट इंटीग्रेशन बाउंड्स दे रही होती है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
इन नॉन नेगेटिविटी लिमिट्स को अप्लाई करना कभी न भूलें। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग 3D ज्योमेट्री टू एडवांस्ड बीटेक मैथमेटिक्स। 3D में स्पेशल ज्योमेट्री मास्टर करना सिर्फ एक आइसोलेटेड स्किल नहीं है, ये मेजर अपर लेवल इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए प्रीरेक्विजिट फाउंडेशन है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे 3 डायमेंशनल स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स की फाउंडेशन की इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है, जिसमें वॉल्यूम इंटीग्रल लिमिट्स सेटअप करने के लिए मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सरफेसेस से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर कैलकुलस और स्पेस में सरफेसेस और स्ट्रीमलाइंस को विजुअलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स शामिल हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस मैकेनिकल केसिंग का वॉल्यूम कंप्यूट करने के लिए ट्रिपल इंटीग्रल सेटअप करने की जरूरत होती है। ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी वी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी जे डी वाई डी एक्स। आप टॉप सीलिंग सरफेस, बॉटम फ्लोर सरफेस और लेटरल बाउंडिंग वॉल्स को पहले विजुअलाइज किए बिना सही इंटीग्रेशन लिमिट्स नहीं लिख सकते। वेक्टर कैलकुलस, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक क्लोज्ड 3D सरफेस एस से पास होने वाले वेक्टर फील्ड के टोटल फ्लक्स को एनक्लोज्ड रीजन वी पर एक वॉल्यूम इंटीग्रल से कनेक्ट करती है। द डबल इंटीग्रल ओवर एस ऑफ वेक्टर एफ डॉट एन हैट एस इक्वल्स द ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी ऑफ डेल डॉक्टर एफ डी वी। नॉर्मल वेक्टर्स एन हैट और सरफेस ज्योमेट्री को समझे बिना वेक्टर कैलकुलस फॉर्मूले फिजिकल इंजीनियरिंग के बजाय सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मैट्रिक्स मैनिपुलेशन बनकर रह जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी मैक्सवेल्स इक्वेशंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3D इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाते हैं और करंट लूप्स 3D मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जनरेट करते हैं। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सिमेट्री को विजुअलाइज करने से आप कॉम्प्लेक्स 3D पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सिंपल 1D रेडियल प्रॉब्लम्स में बदल सकते हैं। सेक्शन ब्रेक समरी चेकलिस्ट फॉर सेक्शन 1.5। आगे बढ़ने से पहले ये वेरीफाई कर लें कि आपने इन स्पेशियल कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल्स पर मास्टरी हासिल कर ली है। राइट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर प्लस एक्स के अलोंग, मिडिल फिंगर प्लस वाई के अलोंग और थंब जेड की तरफ पॉइंट करता है। स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग स्पेस आई हैट टाइम्स जे हैट इक्वल टू के हैट को सेटिस्फाई करता है। डायमेंशनल शिफ्ट 1D में x इक्वल टू सी एक पॉइंट है, 2D में x इक्वल टू सी एक लाइन है, 3D में x इक्वल टू सी एक फ्लैट प्लेन है। कंस्ट्रेंट इक्वेशन रूल 3D स्पेस में 1 इक्वेशन 2D सरफेस बनाती है, 2 इक्वेशंस 1D कर्व बनाती हैं और 3 इक्वेशंस 0D पॉइंट बनाती हैं। 3D डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x सब 2 माइनस x सब 1 स्क्वेयर्ड प्लस y सब 2 माइनस y सब 1 स्क्वेयर्ड प्लस z सब 2 माइनस z सब 1 स्क्वेयर्ड। स्फीयर इक्वेशन x माइनस a स्क्वेयर्ड प्लस y माइनस b स्क्वेयर्ड प्लस z माइनस c स्क्वेयर्ड इक्वल टू r स्क्वेयर्ड। प्लेन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c z इक्वल टू d, जहां n इक्वल टू एंगल ब्रैकेट्स a b c परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है। सिलिंड्रिकल सरफेसेस 3D में अगर किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल मिसिंग है तो वह मिसिंग वेरिएबल के एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइटली एक्सट्रूडेड सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। क्वाड्रिक्स स्टैंडर्ड शेप्स को पहचाने। पैराबोलॉइड जेड इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड, एलिप्सॉइड एक्स स्क्वेयर्ड ओवर ए स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड ओवर बी स्क्वेयर्ड प्लस जेड स्क्वेयर्ड ओवर सी स्क्वेयर्ड इक्वल टू 1 और कोन जेड स्क्वेयर्ड इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड। डिस्टेंस पिटफॉल्स एक्स वाई जेड से वाई जेड प्लेन की डिस्टेंस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई स्क्वेयर्ड प्लस जेड स्क्वेयर्ड का स्क्वायर रूट होती है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने 2D और 3D स्पेस में पॉइंट्स, लाइंस और सरफेसेस के लिए एक सॉलिड विजुअल फ्रेमवर्क बना लिया है, तो हम इक्वेशंस के ज्योमेट्रिक बिहेवियर को और डिटेल में एनालाइज करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 1.6 सिमेट्री एंड असिम्प्टोट्स रीडिंग द हिडन पर्सनैलिटी ऑफ ग्राफ्स में हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शंस को कैसे इंस्पेक्ट करें ताकि इवन या ऑड सिमेट्रीज, रोटेशनल बैलेंसेस और इनफाइनाइट बाउंड्री असिम्प्टोट्स को तुरंत स्पॉट किया जा सके, जिससे आप एक एक करके पॉइंट्स प्लॉट किए बिना कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को तेजी से स्केच कर सकें।